बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज पंडाल में संगत की आंखें भर आई। आज जब सबसे पहले बाबा जी पंडाल में आने लगे, उससे पहले ही वो बात हो गई जिसके बारे में हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। आज पंडाल में कितनी संगत मौजूद थी, आज किसने सत्संग किया, आज बाबा जी कितने बजे पंडाल में आए, ये सारी बातें मैं आपके साथ साझा करूंगी। बाबा जी के दर्शनों के साथ संगत ने क्या महसूस किया, संगत के भीतर कितनी ज़्यादा खुशी थी, वो भी मैं आपको आगे चलकर बताने वाली हूँ। शुरुआत में आप सभी भाई बहनों से यही विनती है कि कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। संगत जी, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम लिखना ना भूलिएगा जी। संगत जी, अगर कोई भी किसी भी तरह की शब्दों की आगे कोई हेर फेर हो जाए तो मैं उससे पहले ही आप सब लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। आज संगत बहुत ज़्यादा नहीं आई हुई थी संगत। आज पंडाल के दूसरे नंबर गेट तक यानी लगभग 4-5 पिलरों तक ही संगत भरी हुई थी, भीड़ बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं थी। सबसे पहले बात करते हैं सुबह की। जब हम सुबह वहाँ पहुँचे तब काफ़ी ज़्यादा, सुबह के लगभग 9:30 बजे बादल आ गए थे। ऐसा लग रहा था मानो आज बादल तो मानो कहर बरपा ही देंगे, लेकिन सतगुरु को पता है कि सिर्फ मौसम को ठंडा करना था। अगर ज़्यादा बारिश हो जाती या कुछ और होता तो उनकी संगत को परेशानी होती, लेकिन ये सब मालिक की मौज पर ही निर्भर करता है। कई बार बारिश भी हो जाती है। आज मौसम बहुत ही सुहाना हो गया था। सबसे पहले आज बाबा जी बुजुर्गों वाले पंडाल में जाकर दर्शन देने पहुंचे। वहां मौजूद बुजुर्गों ने जब बाबा जी के दर्शन किए तो आज वे बहुत ज़्यादा निहाल हो गए। बहुत से बुजुर्गों की आंखों में तो आंसू भी आ गए। पहले हजूर आते थे, आज बाबा जी भी आए और दर्शन देकर संगत को निहाल कर दिया। उसके बाद बाबा जी महाराज लंगर में गए। जैसे ही बाबा जी लंगर में पहुंचे, उन्होंने सेवाधारियों पर अपनी दृष्टि डाली और उन्हें दर्शन दिए। उसके बाद तुरंत अलर्ट आ गया कि बाबा जी पंडाल में आ रहे हैं। उसके बाद बाबा जी कार द्वारा सीधे पंडाल में पहुंच गए। जब बाबा जी पंडाल में आए और पर्दा खुला तो संगत बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि यह स्पेशल भंडारा है और स्पेशल भंडारे के कारण हर किसी के मन में एक अलग तरह की खुशी होती है, एक अलग तरह का सुकून होता है जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। वैसे भी अपने सद्गुरु बाबा जी महाराज के दर्शन करके किसे सुकून नहीं मिलता। जिसको भी उनके दर्शन होते हैं उनका मन शांति और आनंद से भर जाता है। जिसे मिलकर आनंद की प्राप्ति होती है उसी को सद्गुरु कहते हैं। जब बाबा जी स्टेज पर आए तो सबसे पहले बाबा जी ने चारों तरफ दृष्टि डाली। जो संगत पंडाल में विराजमान थी उन सबको बाबा जी ने अपनी कृपा दृष्टि से निहाल कर दिया। निहाल करने के बाद आज बाबा जी ने किया। उन्होंने लगभग 45 मिनट तक उस कुल मालिक के गुणगान गाए। उन्होंने बताया कि किस प्रकार कुल मालिक के साथ जुड़ना है। आज जो सत्संग करने वाली थी वो एक बीबी थे। जब बाबा जी ने दृष्टि डाली और सत्संग शुरू हुआ, उसके बाद बाबा जी ने खुली कार में दर्शन दिए। आज सत्संग में हमारे प्यारे दुलारे हजूर महाराज जी मौजूद नहीं थे, क्योंकि हजूर जी का कल कार्यक्रम है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए हुए हैं। हजूर महाराज जी मॉरिशस पहुंच चुके हैं, जो कि साउथ अफ्रीका के पास एक देश और एक बहुत सुंदर आइलैंड है जहां हजूर जी का कार्यक्रम है। इसीलिए हजूर जी मॉरिशस पहुंच गए हैं। हजूर जी वहाँ कार्यक्रम करेंगे और बाबा जी कल यहाँ कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद जब बाबा जी सत्संग में बैठे रहे तो संगत सत्संग भी सुनती रही और साथ साथ बाबा जी को टकटकी लगाकर देखती भी रही। बाबा जी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। बाबा जी का वो प्यारा भरा चेहरा, पगड़ी, दाढ़ी, मूछे, ऐनक और बाबा जी का वो कुर्ता, मैं उसे खुशी के साथ शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती। मैं ये बयान भी नहीं कर सकती कि आज बाबा जी कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। उसके बाद जब सत्संग का कार्यक्रम समाप्त हुआ तो बाबा जी ने खुली कार में बैठकर संगत को दर्शन भी दिए।
सबसे पहले बाबा जी ने बहनों वाली साइड की शुरुआत की, उसके बाद भाइयों वाली तरफ आए। संगत थोड़ी कम थी, इसीलिए लगभग 15 से 20 मिनट लगे। अगर ये कोई ऑफिशियल सत्संग होता तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती, लेकिन 15-20 मिनट में ही बाबा जी ने पूरे पंडाल का चक्कर लगा लिया और संगत को दर्शन देकर निहाल कर दिया। उसके बाद बाबा जी, जो प्यारी संगत आई हुई थी वहाँ पर, उन्हें भी बाबा जी ने बहुत प्रेम से दर्शन दिए। बाबा जी ने संगत को प्रसाद भी दिया। आज जिन जिन लोगों ने दर्शन किए वो बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि इतने अच्छे दर्शन पहले कभी नहीं हुए और इतनी तसल्ली से भी दर्शन पहले कभी नहीं हुए। पंडाल का माहौल भी बहुत सुंदर था। जब सत्संग चल रहा था तो उस समय मौसम भी काफ़ी ठंडा और सुहाना हो गया था। इस प्रकार बाबा जी ने अब वहाँ से अपना वादा निभा लिया। संगत को बुलाकर दर्शन भी दिए, प्रसाद भी दिया और पूरा माहौल आनंदमय कर लिया। कैंटीनों में भी थोड़ा बहुत रश था और भोजन भंडार में भी थोड़ी बहुत ही भीड़ देखने को मिली। रोज़मर्रा की व्यवस्था के साथ साथ बाबा जी ने संगत के भले के लिए जो कुछ भी संभव था वो सब किया। उसके बाद बुजुर्गों वाले पंडाल को लेकर भी बाबा जी ने जब फैसला किया था, तब दो बार 2 हफ्तों के लिए बुजुर्गों के बीच भी बहुत खुशी का माहौल था। जब ऑफिशियल सत्संग होता है तब संगत बहुत ज़्यादा आ जाती है। आज शाम 4 बजे बाबा जी महाराज सवाल जवाब भी करने वाले हैं। अगर उन्होंने चाहा तो वो सवाल जवाब मैं आप लोगों के साथ ज़रूर साझा करूँगी। ये सब तो मेरे हाथ में नहीं है, ये सब बाबा जी के ही हाथ में है। जब बाबा जी की दया और मेहर की बात होती है तो ही मैं आप तक सवाल जवाब पहुंचा सकती हूँ। इसीलिए जब आप प्रश्न उत्तर सुनते हैं तो कई लोग कहते हैं कि आपका बहुत धन्यवाद, और कोई राधा स्वामी भी लिखते हैं, संगत जी आपकी इसी से मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। हजूर जी का धन्यवाद तो बस हुजूर जी और बाबा जी का ही करना है और किसी का नहीं, क्योंकि देने वाले तो वो ही है ना। जब ऑफिशियल सत्संग होता है तब MP, राजस्थान और दूर दूर से संगत आ जाती है। लोग कहते हैं छुट्टियां ले लेते हैं और कोई अपने शेड्यूल उसी हिसाब से तय कर लेता है जिन्होंने सत्संग सुनने आना होता है। लेकिन ये मौज बाबा जी ने मंगलवार को ही बरताई थी। उसी दिन दर्शनों की पुष्टि हुई थी। इसीलिए जो दूर की संगत थी, जैसे MP, राजस्थान, दिल्ली, वहाँ के बहुत से लोग नौकरी या कारोबार के में व्यस्त होने के कारण नहीं आ पाए। लेकिन कल भंडारा है और अभी भी कई बच्चों के स्कूल चल रहे हैं। हरियाणा में भी अभी छुट्टियां नहीं हुई है और पंजाब में भी नहीं हुई है। उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक यानी 31 तारीख तक छुट्टियां हो जाएगी। इसीलिए अगले हफ्ते बहुत ज़्यादा भीड़ होना संभव है। बाकी सब बाबा जी की मौज देखिए। वहाँ वही आता है जिसे बुलावा आ जाता है। एक बार बड़े महापुरुषों के समय की बात है। हजूर महाराज जी के समय लंगर में दाल बनती थी और भंडारों में खिचड़ी बनाई जाती थी। उस दिन भी खिचड़ी बनी हुई थी। संगत इतनी ज़्यादा आ गई थी कि खिचड़ी खत्म हो गई। तब अधिकतर महाराज जी ने ये कहा था, जब उनके पास अधिकारी पहुंचे थे, कि महाराज जी संगत बहुत ज़्यादा आ गई है और खिचड़ी खत्म हो गई है। तो सच्चे बादशाह ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था, जो हम सबके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। सच्चे बादशाह ने कहा था कि यहाँ कोई अपने मन से नहीं आया, वही आया है जिसे बुलावा गया था। यही सच्चाई है कि उनके दर पर उनकी मर्जी के बिना कोई नहीं आ सकता। कोई चाहे कितना भी बड़ा कलाकार या कोई बहुत बड़ा इंसान, हस्ती क्यों ना हो, अगर वो कहे कि मैं चला जाऊंगा तो भी वो नहीं जा सकता। वहाँ वही जाता है जिसे वो बुलावा भेजा जाता है। वो जैसे बुलाए, चाहे दुख के कारण बुलाए, चाहे सुख के कारण बुलाए, चाहे अपनी मौज में बुलाए, ये सब उनकी मौज पर ही निर्भर करता है। लेकिन उनके दर पर वही पहुंचता है जिसे बुलावा दिया जाता है। इसीलिए बाबा जी का धन्यवाद कि जब भी डेरा में कोई कार्यक्रम होता है, बाबा जी संगत को डेरा बुलाने ही लेते हैं। जब बाबा जी की रहमत है, बाबा जी की कृपा है, बाबा जी का प्रेम है, जो मैं वहाँ पहुँच गई। सब बाबा जी का दुलार ही है। अगर बाबा जी कृपा ना करें तो कौन वहाँ पहुँच सकता है? सवाल जवाब लेकर अगर मैं आप तक पहुँच गई तो ये भी बाबा जी की मौज पर ही निर्भर करता है। वहाँ की संगत तो फिर भी सुन लेती है जो पहुँची होती है, लेकिन बाहर की जो संगत जो नहीं आ सकती, जो शायद पैसों की कमी के कारण या किसी भी अर्थव्यवस्था के कारण वहाँ नहीं पहुँच पाती,
उनके लिए ही वो सवाल जवाब मैं यहाँ पहुँचाने आती हूँ। इस माध्यम में रुकावटें भी बहुत होती है, जैसे कि आप मेरे पुराने वीडियो देख ही चुके हैं। मैं बहुत समय से वीडियो नहीं बना पा रही थी, इसमें भी शायद उस मालिक की ही कोई मर्जी होगी, लेकिन अब मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि मैं आपको वो सवाल जवाब ज़रूर पहुँचाऊँ। इसीलिए कहा गया है, तू करता तू हुआ। हम उसी का नाम लेते रहते हैं, किसी दिन वह अपने चरणों में लगा ही लेगा। इसीलिए ये सब उसकी ही कृपा है। और कृपा के बारे में भी यही कहा गया है कि कर कृपा तेरे गुण गावा। जब वो कृपा करेगा तभी उसके गुण गाए जा सकते हैं। अगर वो कृपा नहीं करता तो उसके गुण भी गाना संभव नहीं है। उसकी रहमत के बिना अगर हम सोच लेना कि उसके गुण गा लेंगे तो ये भी मन का भ्रम है। आज सुबह ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं था। जब हम डेरे पहुंचने वाले थे तो टोल के बाद भी दरिया वाले नाके को पार करने के बाद ट्रैफिक सेवाधारी खड़े हुए दिखाई देने लगे थे। ट्रैफिक सेवाधारी को खड़ा देखकर एक अलग ही खुशी महसूस होती है कि हम पहुंच गए अपने दर पर, क्योंकि यह कोई बड़ा भंडारा नहीं था बल्कि स्पेशल कार्यक्रम था। इसीलिए माहौल भी अलग तरह का आनंद दे रहा था। आज सत्संगकर्ता जी ने भी खुलकर सत्संग फरमाया। बाकी आज शाम को 4 बजे बाबा जी के जो भी सवाल जवाब है, अगर कोई संगत पहुंचकर उनका लाभ उठाना चाहती है तो वो बड़ी खुशी से जा सकती है। और कल सुबह बाबा जी द्वारा सत्संग भी भरवाया जाने वाला है। समय 9:30 का ही रहेगा। अगर कोई संगत उसका लाभ लेना चाहती है तो वो बड़ी खुशी के साथ पहुंच जाए। इन भंडारों में नामदान नहीं होगा। कई लोग पूछते हैं कि नामदान होगा या नहीं, तो इन भंडारों में नामदान नहीं होगा, क्योंकि बाबा जी अब नामदान नहीं देते। आप सभी को पता ही है कि नामदान का विभाग हुजूर जी के चरणों में है। ये सब हुजूर जी की मौज पर निर्भर करता है। कई लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि 21 जून वाला जो सत्संग है वो बाबा जी करेंगे या हुजूर जी। वैसे तो ऐसी बात पूछना शोभा नहीं देता, लेकिन अगर कोई पूछ भी ले तो उसका उत्तर यही है कि चाहे बाबा जी करें या हुजूर जी करें, ये पूरी उनकी ही मौज पर निर्भर करता है। हम थोड़ी इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि कौन सत्संग करेगा, बाबा जी ही करेंगे या हुजूर जी ही करेंगे। इसकी गारंटी देना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इन 2 सत्संगों को अभी हमें कोई गारंटी नहीं थी, किसी को भी नहीं पता था। अगर ये भी रहमत हो गई है तो ये भी बहुत बड़ी कृपा और बहुत खुशी की बात है। अभी तो 6-7 जून को लेकर भी वही स्थिति बनी हुई है, जिसे कहते हैं कि होगा या नहीं होगा। उसी उम्मीद से, बस उम्मीद पर ही टिकी है। उम्मीद तो अभी भी यही है कि कार्यक्रम होगा। अब होगा या नहीं, ये भी उनकी मौज है। लेकिन जो 2 मौके मिले हैं, पहले उसे उनका लाभ उठा लेना चाहिए, क्योंकि ये 2 अवसर भी उनकी कृपा के बिना मिलना संभव नहीं है। बाकी बहुत जल्द आपके साथ सवाल जवाब भी साझा करूँगी। मौसम गर्म है, इसीलिए अगर आप आ रहे हैं तो अपने बिस्तर और कपड़े उसी हिसाब से लेकर आइएगा। थोड़ा बहुत मच्छर भी होते हैं, क्योंकि डेरा खुला इलाका है। भीड़ फिलहाल ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। अगर आप आ रहे हैं तो बहुत खुशी से आइए। रहने की व्यवस्था भी बहुत खुली है, लंगर पानी भी सब उपलब्ध है, जैसे कि हमेशा होता है। मालिक के डेरे में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, कच्ची लस्सी भी मिल रही है, मीठी लस्सी भी मिल रही है, जो गर्मी के कारण बाबा जी ने शुरू करवाई है। अब बस आपके आने का इंतज़ार है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आप डेरा ब्यास में आए हैं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना ना भूलिएगा जी। और उस ऊपर वाले की मर्ज़ी के कारण ही मैं आप सब लोगों के साथ ये सवाल जवाब ज़रूर साझा करूँगी। बाकी उस मालिक की मौज पर निर्भर करता है। आपके एक राधा स्वामी लिख देने भर से ना बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। और मैं आप सब लोगों को फिर से आज बाबा जी ने किस तरह के सवाल जवाबों का जवाब दिया वो मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूँगी। राधा